वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। प्रदेश में 6 साल में 79,523 सड़क हादसों में 33,734 लोगों की मौत, सरकार ने विधानसभा को बताया। छत्तीसगढ़ में पिछले 6 वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में 33,700 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 70,255 अन्य घायल हो गए हैं। राज्य सरकार ने बीते दिन विधानसभा को सूचित किया। इस अवधि के दौरान राज्य में हुई 79,523 सड़क दुर्घटनाओं में ये मौतें हुई है। इसमें कहा गया कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों का सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज उपलब्ध है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पिछले साल विभिन्न जिलों में 16,697 जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। सीजीएमएससी घोटाला, सरकार पर चढ़ा 411 करोड़ का कर्ज, कार्टेल बनाकर टेंडर लिया। 27 दिन में 750 करोड़ की खरीदी। आईएएस आईएफएस समेत 10 अधिकारी रडार में। छत्तीसगढ़ सीजीएमएससी घोटाले में अधिकारियों और कारोबारियों ने सरकार को 411 करोड़ रुपए का कर्जदार बना दिया है। आईएएस आईएफएस समेत अफसरों ने मिलीभगत कर सिर्फ 27 दिन में 750 करोड़ रुपए की खरीदी कर ली। इस केस में मोक्षित कॉरपोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा ईओडब्ल्यू की रडार पर है। पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में सुखदेव केवट ने सिल्वर मेडल जीतकर छत्तीसगढ़ का किया नाम रोशन। महासमुंद जिले के 3 खिलाड़ियों ने पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है। दुबई में 6 से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप ग्रांड फिक्स 2025 में महासमुंद जिले के फॉर्च्यून नेत्रहीन हायर सेकेंडरी स्कूल कर्मा पटपर बागबहरा खुर्द के 3 खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। ईसाई धर्म नहीं अपनाने पर पत्नी को बेल्ट से पीटा। बिलासपुर में पत्नी बोली, पति ने घर से मूर्तियां फेंकी, यीशु मसीह की फोटो लगाई। बिलासपुर में धर्म परिवर्तन नहीं करने पर पत्नी को पति ने बेल्ट से पीटा। महिला बोली, पति उसे और 2 बच्चों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव डाल रहा है। ऐसा नहीं करने पर पति मारपीट करता है। घर से भगवान की मूर्तियों को निकालकर फेंक दिया है और उसकी जगह यीशु मसीह की फोटो लगा दिया है। भगवान की मूर्ति पूजा को वह शैतान पूजा बताता है। छत्तीसगढ़ में पिछले 25 साल से चल रही फिल्म सिटी की तलाश अब तक नहीं हुई पूरी। नवंबर 2024 में छत्तीसगढ़ की शासन सरकार की ओर से एक जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि केंद्र सरकार ने लगभग 148 करोड़ रुपए की राशि पर्यटन के लिए स्वीकृत की है, जिनमें से 95 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से रायपुर के माना तूता में चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण किया जाना है। 51 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से जनजाति और सांस्कृतिक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण होगा। सरकार ने दावा किया कि फिल्म सिटी और कन्वेंशन सेंटर बनने से छत्तीसगढ़ के साथ साथ बाहर के फिल्म निर्माता, निर्देशकों और कलाकारों को इसका फायदा मिलेगा। इस फिल्म सिटी में प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन भी होगा। बैज बोले, बीजेपी से महंगी गाड़ियों और पैसों का ऑफर, कहा फॉर्च्यूनर, इनोवा, स्कॉर्पियो देकर कांग्रेस सदस्यों को खरीदने की कोशिश, साव ने नकारा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस समर्थित सदस्यों को पैसे और महंगी गाड़ियों का लालच दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी सत्ता और प्रशासनिक दबाव का इस्तेमाल कर कांग्रेस के जिला पंचायत और जनपद सदस्यों को डराने धमकाने में लगी हुई है। बैज ने दावा किया कि चुनाव परिणामों में प्रदेश भर में सबसे अधिक कांग्रेस समर्थित सरपंच और जनपद सदस्य जीते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकतर जिला पंचायतों में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस का कब्जा होगा, लेकिन बीजेपी इसे रोकने के लिए सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। बैज ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को इनोवा, फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो जैसी महंगी गाड़ियों का प्रस्ताव दे रहे हैं ताकि वे पार्टी बदलकर बीजेपी के पक्ष में आ जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के डर के कारण इस तरह की राजनीति कर रही है, लेकिन प्रदेश की जनता यह सब देख रही है और कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूती से डटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड प्राधिकरण की द्वितीय बैठक संपन्न, संरक्षण को लेकर लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। छत्तीसगढ़ राज्य में वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड प्राधिकरण की द्वितीय बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक वन मंत्री एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड प्राधिकरण की अध्यक्षता में राज्य वन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान स्थित मेडिसिनल प्लॉट बोर्ड हॉल में संपन्न हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वी श्रीनिवासन, जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोपो, वन विभाग आवास एवं पर्यावरण प्रमुख अभियंता जल संसाधन इंद्रजीत उइके, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, मत्स्य विभाग सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बिलासपुर मेयर पूजा विधानी की शपथ समारोह में आएंगे सीएम। 28 फरवरी को होगा कार्यक्रम। 15 दिन बाद सभापति और एमआईसी का होगा गठन। बिलासपुर नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर पूजा विधानी समेत पार्षद 28 फरवरी को शपथ लेंगे। सुबह 11 बजे से आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव सहित भाजपा के नेता भी मौजूद रहेंगे। आयोजन मुंगेली नाका स्थित ग्रीन गार्डन में होगा। शपथ ग्रहण के 15 दिन बाद सभापति तय करने के साथ ही एमआईसी का गठन किया जाएगा। बीमार हुआ जिला अस्पताल। ऑक्सीजन प्लांट 6 माह से बंद, बाहर से खरीदकर मरीजों को कराया जा रहा उपलब्ध। राजनांदगांव जिले के बसंतपुर स्थित जिला अस्पताल में कोरोना काल से पहले यहां ऑक्सीजन की खासी किल्लत रहती थी। इसे देखते हुए यहां करोड़ों की लागत से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया। इस प्लांट का मरीजों को लाभ मिल रहा था, लेकिन 6 माह से ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा है। इस कारण अस्पताल प्रशासन निजी प्लांट से ऑक्सीजन खरीदकर मरीजों को उपलब्ध करवा रहा है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन पर दोहरी आर्थिक मार पड़ रही है। प्रति माह लगभग 40,000 रुपए की ऑक्सीजन सिलेंडर निजी प्लांट से मंगाया जा रहा है। रायपुर में सिंधी प्रीमियर लीग का आयोजन। 140 खिलाड़ियों ने लगाए चौके छक्के। विधायक सुनील सोनी हुए शामिल। रोजाना 4 मैच होंगे। राजधानी रायपुर के सुभाष स्टेडियम में सिंधी प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा आयोजित इस क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रीमियर लीग के दूसरे दिन 4 क्रिकेट मैच खेले गए। सिंधी काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ललित जयसिंह एवं अविनाश माखीजा ने बताया कि रोज 4 मैच खेले जाएंगे और सब खिलाड़ी एक से बढ़कर एक हैं। साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा। छापेमारी में बैंक कर्मचारियों समेत 19 आरोपी गिरफ्तार। ऑनलाइन साइबर फ्रॉड के अवैध लेनदेन में इस्तेमाल किए गए फर्जी बैंक के अकाउंट धारकों के खिलाफ बिलासपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में सामने आया कि इन म्यूल अकाउंट्स के जरिए करीब 3 करोड़ रुपए का अवैध ट्रांजैक्शन हुआ है। इस मामले में पुलिस ने एक पीओएस एजेंट यानी फर्जी सिम कार्ड बेचने वाला कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक के कर्मचारियों सहित कुल 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही म्यूल अकाउंट्स फ्रॉड के करीब 97 लाख रुपए फ्रीज किया गया है। आरोपियों ने दिल्ली, अलवर समेत कई स्थानों पर करीब 300 से अधिक साइबर ठगों को म्यूल बैंक अकाउंट और फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध करा रहे थे। बिलासपुर पुलिस की 10 टीमों ने 20 से अधिक स्थानों पर एक साथ छापा मारा और आरोपियों को गिरफ्तार किया। बैज बोले, बीजेपी के लग्जरी कार्यालय में क्यों नहीं गई ईडी। छेछेरा पुन्नी के दान से बना कांग्रेस भवन, केंद्र के इशारे पर हुई कार्रवाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भवन छेछेरा पुन्नी के दान और कार्यकर्ताओं के सहयोग से बना था, लेकिन अब केंद्र सरकार के इशारे पर इसे जांच के दायरे में लाया गया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस भवन को लेकर जांच की जा रही तो फिर बीजेपी के लग्जरी प्रदेश कार्यालय की जांच क्यों नहीं हो रही है। बीजेपी का कार्यालय 150 से 200 करोड़ रुपए की लागत से बना है, लेकिन वहां ईडी नहीं जाती। विष्णुदेव साय सरकार का सुशासन मिशन क्लीन सिटी के तहत शहरी क्षेत्र में हो रहा महत्वपूर्ण काम। छत्तीसगढ़ राज्य में स्वच्छता को बढ़ावा देने और स्वच्छता कर्मियों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में साय सरकार ने मिशन क्लीन सिटी के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना और राज्य को स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत नगरीय निकायों में कार्यरत स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों के लिए राहत का पिटारा खोला है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मिशन क्लीन सिटी को विशेष प्रोत्साहन मिल रहा है, जिससे राज्य में स्वच्छता और जन स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार हो रहा है। राज्य शासन द्वारा उनके लिए रोटेशन पर साप्ताहिक अवकाश के साथ 8 घंटे की कार्य अवधि निर्धारित किया गया है। इतना ही नहीं, उन्हें महीने में 1 दिन का सवैतनिक आकस्मिक अवकाश दिए जाने के संबंध में नए दिशा निर्देश सभी नगरीय निकायों को जारी किए गए हैं। सभी स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों का श्रम विभाग में पंजीयन कराकर विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में घोषणा की कि सभी स्वच्छता दीदियों को अब प्रति माह 8,000 रुपए का वेतन मिलेगा। यह निर्णय उनके कठिन परिश्रम और समर्पण को मान्यता देते हुए लिया गया है, जिससे उनकी आजीविका में सुधार होगा और वे अपने परिवारों को बेहतर समर्थन प्रदान कर सकेंगी। मोबाइल पर अश्लील वीडियो देख बच्चे ने की वारदात, मनोवैज्ञानिक ने कहा पेरेंट्स रखे नजर। बिलासपुर में एक 12 साल के बच्चे ने मोबाइल पर अश्लील वीडियो देखने के बाद 5 साल की बच्ची से रेप की कोशिश और मर्डर करने का मामला सामने आया है। इस घटना ने बच्चों द्वारा किए जा रहे मोबाइल के इस्तेमाल पर सोचने पर मजबूर कर दिया है।
रायपुर में मेकाहारा के एक्सरे रूम में घुसा चोर, इलाज के लिए आई महिला का उतारा मंगलसूत्र और हुआ फरार। 10 दिन बाद एफआईआर दर्ज। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल के एक्सरे रूम में एक चोर ने घुसकर इलाज के लिए आई महिला का मंगलसूत्र चुरा लिया। यह घटना तब घटी जब महिला अपने इलाज के दौरान एक्सरे करवा रही थी और चोर ने मदद करने के बहाने उसे धोखा देकर मंगलसूत्र उतारवा लिया। यह घटना मौधापारा थाना क्षेत्र में 15 फरवरी को हुई थी। घटना के 10 दिन बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। बस्तर में बदली तस्वीर, नक्सलियों के गढ़ में अब सड़क मार्ग से पहुंची बोर्ड परीक्षा की गोपनीय सामग्री। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शांति स्थापना और सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती का एक और सकारात्मक पहलू देखने को मिला। जहां पहले नक्सली खतरे के कारण जगरगुंडा जैसे अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से बोर्ड परीक्षा की गोपनीय सामग्री भेजी जाती थी, वहीं इस बार पहली बार सड़क मार्ग से यह सामग्री सुरक्षित रूप से पहुंचाई गई है। सड़क मार्ग से परीक्षा सामग्री की सुरक्षित आपूर्ति सिर्फ एक प्रशासनिक सफलता नहीं, बल्कि यह बस्तर में बढ़ती सुरक्षा और शांति की झलक है। यह सिर्फ परीक्षा सामग्री पहुंचाने की बात नहीं है, बल्कि बस्तर अंचल में सुरक्षा और विश्वास की एक नई सुबह की दस्तक है। आज रायपुर में मेयर पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह। मीनल बोली, निगम दफ्तर में गंगाजल छिड़ककर शुद्धिकरण किया जाएगा। महापौर की कुर्सी की बदली जाएगी दिशा। रायपुर नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे समेत सभी 70 पार्षद आज यानी गुरुवार को शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारी अंतिम चरण पर है। मीनल चौबे ने कहा कि रायपुर निगम में गंगाजल छिड़काव करने के बाद वे अपने काम की शुरुआत करेंगे। रायपुर में डॉग बाइट के 3 साल में 51,000 से ज्यादा केस। छत्तीसगढ़ विधानसभा में दी गई जानकारी। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में पिछले 3 वर्षों में कुत्तों के काटने के 51,730 मामले दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन राज्य विधानसभा को सूचित किया। भाजपा विधायक सुनील सोनी के एक तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में सीएम ने यह भी कहा कि रायपुर नगर निगम सीमा में एक डॉग शेल्टर का निर्माण किया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर मंदिर से लौट रहे 5 श्रद्धालुओं की मौत, मरने वाले और घायल एक ही परिवार के। सरगुजा में बोलेरो कंटेनर की हुई टक्कर। सरगुजा में बोलेरो और कंटेनर के बीच टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कंटेनर में आग लगा दी। बोलेरो सवार महाशिवरात्रि पर शिव मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। घटना सीतापुर थाना क्षेत्र की है। कामकाजी महिलाओं के लिए बनेंगे सुरक्षित और सस्ते आवास। रायपुर समेत यहाँ 6 महिला छात्रावास। छत्तीसगढ़ के 2 सबसे बड़े शहरों रायपुर और बिलासपुर में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षित और सस्ते आवास की बड़ी जरूरत जल्द पूरी होगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता योजना के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर और नवा रायपुर में 6 कामकाजी महिला छात्रावासों के लिए 202 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से रायपुर नगर निगम द्वारा तेलीबांधा और टाटीबंध में 250 सीटर तथा भैंस थान में 223 सीट महिला छात्रावास बनाए जाएंगे। वहीं बिलासपुर के तिफरा और सिरगिट्टी में CSIDC द्वारा 224 सीटर छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण नवा रायपुर में 1000 सीटर छात्रावास बनाई जाएगी। सरकारी जमीन पर मस्जिद नुमा निर्माण का विरोध, ग्रामीणों की चेतावनी। बोले, प्रशासन नहीं हटा सका अवैध निर्माण तो खुद करेंगे कार्रवाई। बिलासपुर के मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत पाली में नदी किनारे सरकारी जमीन पर मस्जिद नुमा भवन के अवैध निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की मस्तूरी इकाई ने इस मामले को लेकर SDM से शिकायत दर्ज कराई है। पत्नी को तलाक बोलकर साली से निगाह, ट्रिपल तलाक पीड़िता बोली, मेरी छोटी बहन को भगाकर ले गया, अब मुझे घर से निकाला। मेरी शादी को 20 साल हो गए, लेकिन मेरे पति ने तलाक बोलकर अपनी साली से निगाह कर लिया। 3 से 4 साल से उनका अफेयर चल रहा था। उनको मैंने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माने। मेरी बहन को भगा कर ले गए और शादी कर घर लौटे। अब मुझसे मारपीट करते हैं। ये बातें धमतरी जिले के कुरुद की रहने वाली आरिफा खातून ने बताई। आरिफा खातून ने अपने भाई के साथ कोतवाली थाने पहुंची थी। यहां आरिफा ने अपने पति अशरफ अली और सास ससुर के खिलाफ कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई है। मां दंतेश्वरी के पहाड़ पर दिखा दुर्लभ काला तेंदुआ, रिहायशी इलाके के करीब पहुंचने से मचा हड़कंप, वन विभाग बेपरवाह। दंतेवाड़ा जिले के छुरिया नगर पंचायत के मां दंतेश्वरी मंदिर के आसपास इन दिनों एक अनोखी हलचल देखी जा रही है। दुर्लभ प्रजाति का काला तेंदुआ पिछले कई दिनों से पहाड़ी क्षेत्र में घूमता नजर आ रहा है। यह खबर जहां वन्य जीव प्रेमियों के लिए उत्साहजनक है, वहीं स्थानीय लोगों के लिए चिंता का कारण बन गई है।
रायगढ़ में बारूद फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं ग्रामीण। ग्राम सभा में जता चुके हैं आपत्ति। एसडीएम के नाम आवेदन सौंपकर पेड़ कटाई रोकने की मांग। रायगढ़ जिला में बारूद फैक्ट्री लगाने के लिए प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में अब ग्रामीण इसका विरोध करने लगे हैं। ग्रामीण नहीं चाहते कि उनके गांव के करीब बारूद फैक्ट्री लगे। इसके लिए बीते दिन पेड़ कटाई के काम को रोकने के लिए एसडीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही ग्रामीणों ने 291 पेज का आपत्ति पत्र नायब तहसीलदार को सौंप दिया है। प्रदेश में चढ़ेगा पारा। अगले 5 दिनों में 3 से 4 डिग्री तापमान में वृद्धि की संभावना। छत्तीसगढ़ में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और आगामी दिनों में गर्मी और अधिक महसूस की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में 2 मार्च तक मौसम शुष्क बने रहेगा। खासतौर पर प्रदेश के मध्य और उत्तर भागों में 1 मार्च तक तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। वहीं बस्तर संभाग के जिलों में 2 मार्च तक तापमान में लगभग 3 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है।